छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं कल जो है स्टेम कोशिका के बारे में चर्चा किया था। आज मैं चल रहा हूँ जो है यौनावस्था, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के दुष्प्रभाव या कुप्रभाव के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले जो है यौनावस्था क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा। जो है यौनावस्था मानव की वह आयु अवस्था होती है, जिसमें मानव शरीर समाज में सहभागिता के लिए पूर्ण रूप से तैयार होती है। यौना अवस्था की अवधि जो होती है, यौना अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष की होती है। ध्यान दें जाए, इस अवस्था में हमारे शरीर में या मानव शरीर में मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे मानव का मानसिक एवं लैंगिक विकास होता है। मानव का मानसिक एवं लैंगिक विकास होता है। साथ ही इस अवस्था में जो है यानी यौनावस्था में इस अवस्था में मानव जो होता है आकर्षक, आक्रामक एवं उत्तेजित रहना चाहता है। इसीलिए मानव जो होता है, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के सेवन के प्रति प्रेरित होता है। क्या होता है? प्रेरित होता है। तो छात्रों, आप लोग भी यौनावस्था के आयु में हैं। यौनावस्था क्या है?
यौनावस्था जो है मानव की वो आय अवस्था होती है जिसमें मानव शरीर जो होती है समाज में जो है सहभागिता के लिए, समाज में कैसे सुनिए, यौनावस्था मानव की वो आयु अवस्था होती है या वो अवस्था होती है जिसमें मानव शरीर समाज में सहभागिता के लिए या सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होती है। यौनावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था में अर्थात यौनावस्था में मानव शरीर में या हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जिससे मानव का मानसिक एवं लैंगिक विकास होता है। यौनावस्था में मानव जो होता आकर्षक, आक्रामक एवं उत्तेजित दिखना चाहता है या रहना चाहता है, जिसके कारण जो है मानव जो होता है नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के सेवन के प्रति जो होता प्रेरित होता है। क्या होता है? प्रेरित होता है या सेवन करता है। नेक्स्ट आइए, व्यसन एवं निर्भरता। व्यसन एवं निर्भरता, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्यसन। व्यसन को लत भी कहा जाता है। व्यसन या लत जो है एडिक्शन, ध्यान दीजिए, व्यसन या लत क्या होता है? व्यसन या लत वह अवस्था या दशा होती है, अवस्था या दशा होती है जिसमें शरीर जो है, जिसमें शरीर सामान्य कारण के लिए किसी मादक या नशीले किसी मादक पदार्थ का सहारा लेती है तथा उस पर जो है, उस पर न शरीर की यानी नशीले पदार्थ पर शरीर की, उस पर उसकी भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है। भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है जैसे जो है, जैसे नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल का सेवन, तो व्यसन या लत क्या है? और आदत होती कोई चीज कि अगर कोई नशा करता तो उसकी लत आदत पड़ जाती है, उसके बिना रह नहीं सकता है। वैसे व्यसन या लत वो अवस्था होती है, व्यसन या लत शरीर की वो अवस्था होती है जिसमें शरीर जो होता सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का सहारा लेती है तथा उस पर जो है शरीर की भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है, अर्थात
उसके बिना शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल का सेवन किससे समझिए, व्यसन या लत या आदत कह लीजिए, वो अवस्था होती है जिसमें हमारी शरीर या मानव शरीर जो होती है सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का सहारा लेती है तथा उस जो है नशीले पदार्थ पर मानव शरीर की जो है भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है। जैसे नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल का सेवन। दूसरा ये निर्भरता, डिपेंडेंस। ध्यान दीजिए, निर्भरता क्या है? निर्भरता जो होती है शरीर की ऐसी प्रवृत्ति होती है, शरीर की ऐसी प्रवृत्ति होती है जो किसी नियमित सेवन करने वाले नशीले पदार्थ या अल्कोहल की मात्रा अचानक बंद कर देने पर कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों के द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसे चिंता, शरीर में कंपन, पसीना होना, पेशियों में ऐंठन, एवं व्याकुलता। देखते हैं कि आप लोग समाज में देखते हो बहुत से लोग जो दारू पीते हैं या नशीले पदार्थ लेते हैं, तो अगर उनको अचानक बंद कर दिया जाए तो अगर नहीं दिया जाए तो वो जो है बहुत परेशान होते हैं, उनमें व्याकुलता बढ़ जाती है, शरीर में ऐंठन होती है, चिंता होता, पसीना होने लगता है और उसके बिना जो होते हैं वो जो है परेशान हो जाते हैं। उसी को कहते हैं शरीर की निर्भरता। अर्थात निर्भरता जो होती है शरीर की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें नियमित सेवन करने वाले नशीले पदार्थ या अल्कोहल की मात्रा अचानक बंद कर देने पर जो है कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों के द्वारा जो होती प्रदर्शित होती है। जैसे जो है व्यक्ति को चिंतन होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, पसीना होने लगता है, पेशियों में ऐंठन एवं व्याकुलता या व्याकुलता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आइए कौन कौन से मेन नशीले पदार्थ हैं जिनका मानव अधिक सेवन होता है। प्रमुख है नशीले पदार्थ मेन ड्रग्स।
मेन ड्रग्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रमुख नशीले पदार्थ है, इसमें मानव उनमें से 3 नशीले पदार्थों का सेवन सबसे अधिक करता है। प्रथम जो है ओपियोइड्स, और जो है दूसरा जो है कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा जो होता है कोका एल्केलाइड। ये 3 जो है सबसे प्रमुख है, ये नशीले पदार्थ हैं जिन्हें मानव जो होता है सबसे अधिक जो होता सेवन करता है। इसमें आगे और हम चलते हैं ओपियोइड्स क्या है। ओपियोइड्स, ध्यान दीजिएगा, ओपियोइड्स जो होता है आप लोग जानते हैं अफीम का पौधा, ये जो है ये पुष्पीय पादप अफीम, पुष्पीय पादप अफीम के पौधे, अफीम के पौधे पैपाबल, सामनी, फेरम से जो होता है के दूध या लैटेक्स से जो होता है प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, से प्राप्त होता है। इसे सामान्य भाषा में जो है इसे सामान्य भाषा में हेरोइन एक चीज और है, नाम नहीं आ रहा है, हेरोइन स्मैक इत्यादि नामों से जो होता है इसे जाना जाता है। और रासायनिक रूप से जो है इसे रासायनिक रूप में जो है इसे रासायनिक रूप में डाइएसिटिल मार्फिन कहते हैं। डाइएसिटिल मार्फिन, ध्यान दीजिए, अभी बता रहे हैं कि इसमें क्यों इसको ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठर तंत्र को प्रभावित करता है, यह एक अवसादक होता है, यानी डिप्रेशन लाने वाला होता है। यह एक अवसादक है। क्या है? अवसादक है। इसके सेवन से जो है शरीर की क्रियाएं जो होती हैं, शरीर की क्रियाएं धीरे धीरे जो होती हैं धीमी हो जाती हैं या मंद हो जाती हैं।
तो ओपियड्स क्या है? ओपियड्स जो होता है ये अफीम के पौधे के दूध से या लैटेक्स से प्राप्त होने वाला एक सफ़ेद रंग का जो है रवा विहीन जो होता है, रवा युक्त या क्रिस्टल युक्त जो होता पदार्थ होता है, इसे सामान्य भाषा में या सामान्य रूप में जो होता है अफीम को जो होता है या ओपियड्स को जो होता है हेरोइन, स्मैक एवं ब्राउन शुगर के नाम से जाना जाता है। इसे रासायनिक रूप में डाइलेक्ट्रिक मार्फिन कहते हैं। यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठर तंत्र को प्रभावित करता है और यह एक अवसादक के रूप में कार्य करता है। इसके सेवन से हमारे शरीर में क्रियाएं जो होती हैं धीरे धीरे जो होती हैं मंद हो जाती हैं या धीमी हो जाती हैं। दूसरा कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड्स जो होता है ये है भांग। आप लोग जानते होंगे भांग के पौधे जिसे इंग्लिश में या बॉटनिकल भाषा में कैनाबिस सैटिवा कहते हैं। भांग के पौधे के पुष्पक्रम एवं जो है पत्तियों से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है। इसमें ये तीनों भाग जो होते हैं ध्यान दीजिएगा, इनके मतलब जो है पुष्प, पत्ती एवं पुष्पक्रम, इन तीनों के संयोजन से जो है विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ बनते हैं, जैसे मैरिजुआना और जो है हशीश, चरस एवं गांजा इत्यादि जो होते हैं ये नशीले पदार्थ जो होते हैं इससे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसके सेवन से जो होता है, इसके सेवन से रुधिर संवहन तंत्र जो होता है, रुधिर संवहन तंत्र अर्थात जो है हृदय की कार्य प्रणाली जो होती है प्रभावित होती है। हृदय की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। तो हमने क्या बताया कि कैनाबिनॉइड्स क्या हो, ये देहात में आपके गांव में तमाम भांग के पौधे होते हैं जिससे लोग गांजा निकालते गांजा पीते हैं। तो ये जो होता है भांग के पौधे के पुष्पक्रम और पत्ती से प्राप्त होता है। इसमें जो है इसके पुष्पक्रम एवं पत्ती के संयोजन से विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम जो है विभिन्न नामों जैसे जानते हैं। मैरिजुआना, ध्यान दीजिए, सही कर लीजिएगा, ये जो है जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस एवं गांजा इत्यादि होते नशीले पदार्थ, इसके तीनों भागों से पुष्पक्रम, पुष्प और पत्ती के संयोजन के बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसके सेवन से जो है
या इन तीनों पदार्थों के सेवन से हृदय का संवहन तंत्र प्रभावित होता है, अर्थात इसमें जो है हृदय की कार्य प्रणाली जो होती प्रभावित होती है। तीसरा ये कोका एल्केलाइड। ध्यान दीजिए, कोका एल्केलाइड जो होता है यह नशीले पदार्थ जो होता है, यह नशीला पदार्थ जो है अफ्रीकी पौधे, ये पौधा जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीकी पौधे जाइलान कोका से प्राप्त होता है। कोका से प्राप्त होता है और ये जो होता है इसके सेवन से जो होता है, इसके सेवन से तंत्रिका तंत्र जो है, या कह सकते हैं तंत्रिका उत्तेजित होती है। क्या होती है? उत्तेजित होती है, जिससे व्यक्ति को सुख का आभास होता है, सुख का आभास होता है तथा शरीर में जो है ऊर्जा में वृद्धि होती है। शरीर में ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो कोका क्या है? ये जो है नशीला पदार्थ जो होता है अफ्रीकी पौधे जो है जाइलान कोका से प्राप्त होता है। ये जो होता है इसके सेवन से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होती है, जिससे व्यक्ति को सुख का आभास होता है तथा उसके शरीर में जो है ऊर्जा में जो होती वृद्धि होती है। तो ये तीनों प्रमुख जो थे नशीले पदार्थ थे। क्या थे? नशीले पदार्थ। आइए नशीले पदार्थों के क्या कुछ प्रभाव हैं। नशीले पदार्थों के कुप्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस। ध्यान दीजिएगा, इनके सेवन से क्या क्या कुप्रभाव पड़ता है या हानि, क्या क्या हानि होती है। नंबर 1 जो है, इनके सेवन से श्वसन पात अर्थात श्वसन तंत्र फेल हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, हृदय फेल हो जाता है। हार्ट फेलियर, एवं जो है मस्तिष्क में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मस्तिष्क में विकृतियां हो जाती हैं। दूसरा, इन्हें अगर जो है इंजेक्शन
के द्वारा अगर लिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा लेने से जो है एड्स एवं हेपेटाइटिस के होने की संभावना होती है। छात्रों, दूसरा जो है इन्हें इंजेक्शन के द्वारा लेने से एड्स एवं हेपेटाइटिस के होने की संभावना होती है। ध्यान देगा, यदि पुरुष सेवन करता है तो इनके सेवन से जो है पुरुषों में अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, शुक्राणु उत्पादन में कमी, स्तन वृद्धि, समय पूर्व गंजापन एवं जो है वृषणों का छोटा होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर स्त्रियां सेवन करती हैं तो इनके सेवन से जो है स्त्रियों में अवसाद, शरीर पर बाल, बढ़ी हुई आक्रामकता एवं कुपोषित लक्षण मतलब पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो छात्रों जो है नशीले पदार्थों के जो कुप्रभाव हैं उनके सेवन से नंबर 1 जो है श्वसन तंत्र फेल हो जाता है, हृदय फेल हो जाता है, जो मस्तिष्क में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तो इनके लेने से एड्स एवं हेपेटाइटिस के होने की संभावना होती है। तीसरा, इनके सेवन से पुरुषों में डिप्रेशन, अवसाद, शुक्राणु उत्पादन में कमी, स्तन वृद्धि, समय पूर्व गंजापन एवं वृषणों का छोटा होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियों में इनके सेवन से अवसाद, डिप्रेशन, शरीर पर बाल, बढ़ी हुई आक्रामकता एवं कुपोषित इत्यादि लक्षण जो होते उत्पन्न हो जाते हैं। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।